हाँ जी, इंडियन टीम तो ये पाकिस्तान बन गया। हम भी कुदरत के निज़ाम में फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने का नेट रेट फलाने से कम रह जाए, फलाना जो है फलाने को हरा दे और हम अपना बचा हुआ जीत ले, तो जी हम पहुँच जाएँगे। अभी अफ़सोसजनक है, लेकिन है यही, इंडिया का पाकिस्तान बन चुका है और हमें अब सिर्फ़ खेलने की नहीं, बल्कि दुआओं की भी ज़रूरत है। इसीलिए हमको लगा कि आज इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसा होगा कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफ़ाइनल तक चली जाए? तो देखिए जी बड़ी आसान कहानी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं। ग्रुप स्टेज में इंडिया को सुपर 8 में 76 रन से हार हुई। इंडिया की लंका लग गई। साउथ अफ्रीका एक और मैच जीतेगी आसानी से वो सुपर 4 में यानी सेमीफाइनल की। तो साउथ अफ्रीका को मैं ये मान के बैठा हूँ कि वो आसानी से पहुंच जाएगी क्योंकि जिम्बाब्वे या फिर वेस्ट इंडीज किसी एक को तो वो हरा दे। इंडिया को अगर वो इतना गंदा कूट सकते हैं तो वो किसी एक को तो कूटेंगी और वो सेमीफाइनल में जा यानी 4 टीमों में से 2 टीमें जानी है, उसमें से 1 टीम पक्की यानी 50% का अर्निंग रही। अब बचे 50% में 3 टीम, उसमें इंडिया के चांसेस कितने हैं? आपको समझना ये है कि साउथ अफ्रीका का रेट रेट जो है +3.8 जो इनक्रेडिबल। इंडिया का -3.8 है जो गर्दिश। अब वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे जो है उसका सुपर 8 करियर अभी शुरू नहीं हुआ। सुपर 8 का अब उसका मैच आ चुका। तो जो भी इनमें हारेगा, एक लेट्स जस्ट होप कि बहुत बड़ी जीत ना हो। मतलब हार-जीत इन दोनों के बीच में हो लेकिन कोई टीम बहुत बड़ी ना जीते। क्योंकि बहुत बड़ा जीत गया तो सेकंड टीम का नेट रेट बेहतर हो जाए। तो चाहे जिम्बाब्वे जीते या फिर वेस्ट इंडीज, लेट्स जस्ट होप कि इनका एक क्लोज मैच हो जिसमें ऑलमोस्ट नेक टू नेक रन रेट इनका हो और गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक गड़बड़ हो गया लेकिन दूसरे का स्ट्रांग हो गया तो हमारे लिए मुश्किल है। अब इंडिया को यहाँ से दुआएं शुरू करनी पड़ी। दुआ कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपने बचे हुए मैचेस जो है वो दोनों टीमों से जीते, यानी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों को साउथ अफ्रीका हरा दे। तो इससे कहानी क्या होगी कि साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे 6 पॉइंट और वो आसानी से पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका अगर दोनों मैच जीत जाती है तो वो टॉप होकर चली जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि फिर बाकी टीमें जो कोई भी टीम है वो मामला उन्हें गड़बड़ाए। उसके बाद अगर इंडिया अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीते यानी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे इन दोनों से इंडिया जीत जाती है तो इंडिया आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। यानी हम तो जीते ही जीते, लेकिन हमारे जीतने के साथ साथ अगर साउथ अफ्रीका बाकी दोनों टीमों को हरा देती है तो फिर हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। बट सवाल ये है कि अगर साउथ अफ्रीका एक मैच हार गई तो क्या? अब देखो साउथ अफ्रीका उसका भी सीनियर है। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का मैच है। अगर वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, जिसके चांसेस लग रहे हैं पहली नजर में, या हो सकता है जिम्बाब्वे जो है वो हरा दी और फिर यही टीम जाकर साउथ अफ्रीका को हरा देती तो इंडिया की बैंड बच जाए। बैंड इसलिए बच जाए क्योंकि इंडिया को फिर कुछ कैरिज्मेटिक करना होगा ताकि हम आगे जा सकें। कैरिज्मेटिक। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लो वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया लेकिन जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो इतना लोड नहीं है हमारे पास, हमारा मामला चल जाएगा क्योंकि फिर वहां पर कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेन कहानी ये है कि लेट्स जस्ट होप जो इंडिया के लिए सबसे ईज़ी ऑप्शन है कि साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए मैचेस जीत ले और इंडिया अपने बचे हुए मैचेस जीत ले तो हम आसानी से पहुंच जाए। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ या जिम्बाब्वे 2 मैचेस जीत लेती आपस में और फिर साउथ अफ्रीका से, तो जो भी हमारा लास्ट मैच होगा उसमें हमको नेट रन रेट देखना पड़ेगा। हाँ, इंडिया का एडवांटेज ये है कि इंडिया का जो आखिरी मैच है वेस्ट इंडीज़ के साथ, उसमें इंडिया को आइडिया होगा कि हमको ये मैच कितने ओवर में जीतना है। तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि वहाँ तक कहानी ना जाए क्योंकि हमारा नेट रेट ऑलरेडी घुसा हुआ है। तो हमको पहला काम ये करना है कि हमको जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरह मतलब जो हम गर्दिश में गए हैं वहाँ से हम लौट आ पाएँ। दूसरा वेस्ट इंडीज़ को फिर हराना है। अगर वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका को हरा देती है, जिम्बाब्वे को हराती है तो वेस्ट इंडीज़ को हमें फिर एक ठीक-ठाक मार्जिन से हराना पड़ेगा। क्या वो पॉसिबल है? इट्स नॉट दैट ईज़ी। मैं फिर कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज़ को मैं कभी भी लो रेट नहीं करूँगा टी20 फॉर्मेट। इसी डैरेन सैमी ने 2 वर्ल्ड कप जिताए थे ना 2012, 2016। तो मैं ये मान के बैठा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो अच्छी टीम है और वो अच्छी टीम आपको परेशान करेगी। साउथ अफ्रीका उन्हें हरा दे, फिर हम उन्हें हरा दें तो ये हो जाएगा। एक सबसे ईज़ी कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, जो सबसे बड़ी बात है और वो इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इंडियन टीम जो है उसकी बैटिंग कमज़ोर हो गई।